जेपीएससी के अध्यक्ष है वर्तमान के, और पूरे तरह से भ्रष्टाचार है, उन पर अनेकों प्रकार का दाग लगा हुआ है। इसलिए उनको दाग को हटाने के लिए उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और जितने भी जेपीएससी के मेंबर है सब के सब भ्रष्टाचारी है, और 33 लाख रुपया में पुणे में कह देता हूँ 33 लाख रुपया में सीट को बेचा गया है। इसीलिए छात्रों के साथ घोर अन्याय किया गया है। आज छात्र पूरा इकट्ठा होकर अब एक सूत्री में इस्तीफा मांग रहे हैं जेपीएससी के चेयर से। और मुख्यमंत्री जो अभी तक मौन बढ़े हुए हैं, उनके अभी मुंह से एक शब्द नहीं निकला हुआ है। जेपीएससी को लेके आज रांची गलबा चौक में पुतला दहन किया जा रहा है झारखंड उलगुलान मोर्चा के तहत, साथ ही जो छात्र विंग से उसके द्वारा। हमारे साथ रवि पीटर जी है और आखिर जानेंगे कितना जो आक्रोश है छात्रों में क्यों है। देखिए 25 साल में यहाँ के आदिवासी मूलवासी को जल जंगल जमीन के बेदखल करने के बाद यहाँ की सरकार नौकरी पेशा से भी बेदखल करने का प्रयास कर रही है। जिस तरीका से 33 लाखों में जेपीएससी के जो सीट बेचा गया है, ये बहुत दुर्भाग्य है। और अनंत फनन में पीटी परीक्षा का जो रिजल्ट जारी की गई है, जिसमें किसी भी अधिकारियों का हस्ताक्षर नहीं है, बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि बिना कट ऑफ मार्क का किस तरह आधार से आपने रिजल्ट जारी किया है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार का ये बू है। और हम लोग सभी मांग किए हैं कि मुख्यमंत्री जी अपने चुप्पी को छोड़कर झारखंड के आदिवासी मूलवासी छात्रों के हित में बात कीजिए, और तत्काल जो जेपीएससी के अध्यक्ष है उनको बर्खास्त किया जाए, और जितने मेंबर है उसको भी तत्काल कठोर से कठोर करवाई। क्या लग रहा है आपकी बात को मानी जाएगी? मेरी बात को नहीं, पूरे छात्रों की बात को माननी चाहिए। ये हमारे पर्सनल बात नहीं है, पूरे यहाँ आदिवासी मूलवासी छात्रों के हित की बात है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि यदि सच में सरकार यहाँ की आदिवासी मूलवासी की लोकप्रियता है, तो सभी का बात मानते हुए तत्काल जेपीएससी अध्यक्ष को वो पद मुक्त किया जाए। और अगर ये आपका कहने पे या आप लोग आंदोलन से नहीं सुनता है, तो आगे का आपका रणनीति क्या रहेगा? देखिए 24 जिला में शहीद अल्बर्ट एक्का चौक से उलगुलान की बिगुल फूंक आ चुकी है, और 24 जिला में इस उलगुलान की चिंगारी गूंजेगी, जिसे सरकार को जवाब देने के लिए सोचना पड़ेगा। देखिए बहुत दुर्भाग्य है, 25 साल झारखंड बनने के बाद लगातार यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने के बाद यहाँ नौकरी पेशा से भी बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज पूरे छात्र लोग इकट्ठा होकर जेपीएससी के अध्यक्ष जो है उनको इस्तीफा मांग के किया जा रहा है, ताकि इसलिए कि से जो 14वीं पीटी परीक्षा जो रिजल्ट जिस तरह से घोषित की गई है, ये पूरी तरह से अनियमितता है। क्योंकि इसमें जब रिजल्ट जिस तरह से घोषणा की गई है, इसमें किसी पदाधिकारियों का हस्ताक्षर नहीं है। ये एन प्रकार से रिजल्ट जारी किया गया है, और पूरी तरह से 30 लाख में सीट को बेचा गया है। और छात्र बहुत मेहनत की पढ़ाई कमाई से अपने बाल बच्चों के भविष्य को उत्थान करने के लिए गार्जियन लोग पढ़ाते हैं। आज देखिए 30 लाख रुपया में सीट बेचा जा रहा है, छात्र जाए तो कहाँ जाए। छात्र पूरी तरह से मजबूर है, और छात्र न्याय मांगने के लिए आज अल्बर्ट एक्का चौक के पास अपने लोकतांत्रिक तरीकों से आज मांग कर रहे हैं। और जो जेपीएससी के अध्यक्ष है वर्तमान के, और पूरे तरह से भ्रष्टाचार है, उन पर अनेकों प्रकार का दाग लगा हुआ है। इसलिए उनको दाग को हटाने के लिए उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। और जितने भी जेपीएससी के मेंबर है सब के सब भ्रष्टाचारी है, और 33 लाख रुपया में पुणे में कह देता हूँ 33 लाख रुपया में सीट को बेचा गया है। इसीलिए छात्रों के साथ घोर अन्याय किया गया है। आज छात्र पूरा इकट्ठा होकर अब एक सूत्री में इस्तीफा मांग रहे हैं जेपीएससी के चेयर से। और मुख्यमंत्री जो अभी तक मौन बढ़े हुए हैं, उनके अभी मुंह से एक शब्द नहीं निकला हुआ है। इसी छात्रों के बदौलत उन्होंने आज सत्ता में आए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री से हम लोग जवाब मांग रहे हैं कि तत्काल आप इस छात्रों के भविष्य के लेकर तत्काल जवाब दें, अन्यथा ये जो उलगुलान जो हुई है झारखंड के अल्बर्ट एक्का चौक से, पूरे झारखंड में उलगुलान जारी रहेगी। हम लोगों का कहना है छात्रों लोगों का जेपीएससी का कट ऑफ जारी करे, पहला नंबर। और दूसरा नंबर जो एक ओमार बाहर जो आउट हुआ है, जो एक लड़का का जैसे 48 पेपर 1 में ठीक किया है ओमार में, उसका जांच करे। जेपीएससी का अध्यक्ष, जेपीएससी के जितने मेंबर है उसका जवाब दे। बिना मेंबर का सिग्नेचर करे हुए जेपीएससी का पीटी रिजल्ट जारी कर लिया गया, और मेंस में इतना कम दिनों का समय दिया गया है। हर एक छात्रों के साथ अन्याय। अब जेपीएससी में देखने शुरू से पेपर जो भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम में कलंकित हो जाता है, क्योंकि कोई जवाबदेही तय नहीं है। ये अपने मनमानी में जिसको चाहते हैं उसको घुसा लेते हैं। कोई अभी देखिए कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ, हम लोग पता नहीं चल पा रहा है किसका हुआ किसका नहीं हुआ।
हम लोगों का कहना है कटअप पहला नंबर जारी कीजिए। हम मेंस डेट ये कोई भी हाल में एग्जाम नहीं होना चाहिए, सीबीआई से हम लोग जांच का मांग करते हैं। जेपीएससी ने डेट भी एग्जाम का बढ़ा दिया है। 21, 22, 23 किया है। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी एग्जाम में कम से कम 2 महीने से 3 महीना देना चाहिए रिजल्ट के बाद, लेकिन सर 15 से 20 दिन ये कोई समय नहीं होता है। ये इसी को साफ दर्शाता है कि बहुत हड़बड़ में जहाँ एग्जाम लेना है वो 2 साल से कोई एग्जाम नहीं ले रहे हैं। कई सारा एग्जाम है, जेपीएससी का प्रोजेक्ट मैनेजर का बात करो, एग्जाम ही नहीं हुआ अभी तक। चलिए ठीक है। बहुत सारे पुराने एग्जाम है उसको अभी तक नहीं लिए हैं, और ये जो जेपीएससी जो कहने के का तुरंत मेंस ले रहे हैं। हाँ। कहने का मतलब है कि आप एग्जाम लिए, 100 का झारखंड लिए, 100 का जीएस लिए, आप उसका क्या क्या कार्बन पेपर दिए, कार्बन पेपर आप दिए तो आप रिजल्ट निकाल जारी कर दिए, आप उसका कटअप मार्क नहीं दिए हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि मेरा मार्क्स कितना है और कटअप कितना क्या है? मान कर चलिए कटअप आपका 85 किया है, मेरा 90 आया, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अगर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि कटअप कितना गया है तो हम कैसे लड़ाई करेंगे? घपला यहीं पे किया गया है। आप कटअप जारी नहीं करते हैं और सारा सीट को क्या कर रहा है कि बेचा जा रहा है। दूसरी बात कि बहुत से ऐसा स्टूडेंट के खाली जैसे एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम हॉल में क्या है कि वो मार्कशीट को भरा ही नहीं। अब वहाँ पे ऐसे भी स्टूडेंट का वहाँ पे रिजल्ट आया हुआ है, तो इसका जवाबदारी कौन है? इससे साफ पता चलता है कि जेपीएससी कहीं न लिपापोती कर रहा है और लिपापोती करके इसको जल्दी से जल्दी निपटाने के चक्कर में है और ये सीट को बेचा जा रहा है। जब तक कटअप जारी नहीं करेगा तब तक ये मेंस एग्जाम नहीं होगा।